मैंने सबकी सुनी और अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। एक शेर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि शर्त गम गुसारी है, वरना यूं तो साया भी दूर दूर रहता है, साथ साथ चलता है। मैं इसको दोबारा पढ़ देता हूँ क्योंकि मैंने इसको तहतुल लफ्ज़ में नसर बना के पढ़ा है आपके लिए। कि बुनियादी बात यह है कि जो आपके साथ है वो आपका गमगुसार भी है कि नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि शर्त गम गुसारी है, वरना यूं तो साया भी दूर दूर रहता है, साथ साथ चलता है। वो हमा वक्त आपके साथ है, लेकिन उसका आपके साथ आपकी गमगुसारी या आपके इश्यूज़ के ऊपर कंसर्न्स का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो जब वो बेसिक कोई जुड़ने वाली लाइन मौजूद नहीं है, कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी नहीं है जहाँ पे आके वो हर वक्त आपके साथ रहने वाला जो साया है वो आपके साथ जुड़े या उसको शेयर करे आपके कंसर्न्स को और आपके तहफ़्फ़ुज़ात को और आपकी सूरत हालात को, इसलिए वो उसका हमा वक्त आपके साथ होना काफ़ी नहीं है। इसी तरह से आप मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ आप जुड़े हुए होते हैं। वो आप मीडिया की सूरत में भी हैं, वो आप मिलने जुलने वालों की सूरत में भी हैं, वो बाज़ इश्यूज़ के साथ भी आप उनको फॉलो कर रहे होते हैं, बाज़ अपडेट्स और बाज़ डेवलपमेंट्स को आप हमा वक्त साथ लेके चल रहे होते हैं। लेकिन वो दो तरफ़ा नहीं होता सिलसिला, वो एक तरफ़ा है। आप बस फॉलो करते चले जा रहे हैं, आप बस उसको देखते चले जा रहे हैं, आप उसको बस सुनते चले जा रहे हैं। लेकिन शर्त गम गुसारी है, ये शर्त कहीं पूरी नहीं होती। फिर वो आपके अंदर कोई तब्दीली या कोई थरथराहट या वाइब्रेशन उस फॉलो करने या उस साथ साथ रहने की वाइब्स आपकी ज़ात में नहीं आती, और फॉर दैट मैटर जो आपके अंदर चल रहा है उसकी वाइब्रेशन उधर भी नहीं होती। तो उस साथ को फिर आप चूल्हे में झोंकें, क्या उसका मतलब क्या हुआ और फ़ायदा क्या हुआ और उसके मीनिंग्स क्या हुए और उसका प्रैक्टिकल लाइफ में आम जिंदगी पर असर क्या रूनुमा हुआ। ये मामला आपकी बाहमी गुफ्तगू में भी रहता है। ये मामला आप जो इश्यूज़ प्रेजेंट करते हैं या जिन इश्यूज़ पे बुनियाद रख के आप आपस में डायलॉग का, मुकालमे का, कम्युनिकेशन का ताल्लुक़ उस्तवार करना चाहते हैं, वहाँ पर भी उतना ही ये ज़रूरी होता है कि शर्त गम गुसारी है, वरना यूं तो साया भी दूर दूर रहता है, साथ साथ चलता है। ये नहीं हो पाता। इस यानी तमहीदी कज़िये को या इस तमहीदी थीसिस को अगर आप बुनियाद बना के आगे चलें तो आप देख लीजिएगा कि जो चीज़ें आपके साथ रोज़मर्रा जिनका वास्ता पड़ रहा है, वो जो डेवलपमेंट्स आपके इर्द गिर्द हो रही हैं, उनमें कितनी चीज़ें हैं जिसमें आपकी रूह और आपका अंदरून और आपका बातिन उसी तरह इंस्टिगेट होता हो, उसी तरह मुतहर्रिक होता हो, या आपके अंदर होने वाले हालात जो हैं वो जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, जिस मीडिया पे आप ट्यून हैं, जिस सोशल मीडिया ने आपका टोटल वक्त जो है वो मांग लिया हुआ है, बल्कि एक्वायर कर लिया हुआ है, वो दो तरफा काम नहीं हो पा रहा। फ़र्द अपनी ज़ात में तन्हा होता चला जा रहा है और उसको एक अंडरस्टैंडिंग ये दी गई है और दी जा रही है मुसलसल कि तुम बहुत वेल कनेक्टेड हो। जब मैं जर्मनी में आया तो शुरू में 2014-15 की बात है, उस वक्त अभी लाइसेंस नहीं था, तो बसों में ट्रेनों में सफ़र करना पड़ता था। तो मेरे साथ एक खातून सफ़र करते हुए मैंने देखा काफ़ी देर बिज़ी रही, सीट साथ थी, मुसलसल वक्त गुजरता गया। तो आखिर पे वो उसने खुद ही कहा कि जैसे यहाँ पे होता है इंशुलिंग, मैं यहाँ पे बिज़ी थी। और मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं देख रहा था। तो उस पे जब थोड़ा वो अंग्रेज़ी उनको भी आती थी, मेरे पास भी यही ऑप्शन था, तो जब बात चली तो मैंने कहा कि ये जो आपके हाथ में डिवाइस है इसके ज़रिए आप पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं। कहती हाँ। मैंने कहा लेकिन डायलेमा ये है कि आप पूरी दुनिया से इससे कनेक्टेड हैं
और अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट से आप डिस्कनेक्टेड हैं। वो आपका घर भी है, वो आपके बच्चे भी हो सकते हैं, वो आपकी फैमिली भी है, वो आपके साथ बैठे हुए लोग भी हैं, वो आपके कमरे में शेयर हो जो एक रूम को शेयर करने वाले कलीग्स भी हो सकते हैं, ऑफिस इन्वायरमेंट में भी सेम हो रहा है। तो खैर इतनी सी देर में इतना सा ही जुमला जो है वो छोड़ा जा सकता है और कहा जा सकता है, लेकिन जाहिर है कि एक फूड फॉर थॉट तो था। उसको सामने रखते हुए हमने जो पिछले दिनों पड़ोले वाला कट्टा खोला था, उसकी सिंपल रीज़न ये थी, यानी जो बात हम उस दिन नहीं कह सके थे उस फ्लो में, वो ये थी कि एक दरवाज़े से 5, 6, 7 किस्म की डिवाइसेस आपके घर में एंटर हुई हैं। गाँव में भी एंटर हुई हैं, शहरों में भी एंटर हुई हैं, और वो सारी की सारी वो डिवाइसेस हैं जो आपकी डे टू डे यूटिलिटीज़ ऑफ लाइफ, आपकी सेहत के लिए ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स और खाना पीना, आपकी ईटिंग हैबिट्स और इवन आपकी ईटिंग रिक्वायरमेंट्स, ज़रूरियात जो हैं आपकी, वो उनको एड्रेस नहीं कर रही, उनका उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। वो आपको पता नहीं किसी एक अंदाज से बहुत आप सादा लफ्ज़ों में तो यही कहते हैं कि बहुत अहले इल्म में शुमार करवाती जा रही हैं, यानी आपको इल्म दे रही हैं, हालांकि वो इल्म भी आपको नहीं दे रही, वो आपको मालूमात दे रही हैं। और इतनी एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है उसके ज़रिए कि पिछले दिनों मैंने अरुंधति राय की एक गुफ्तगू सुनी, तो वो उसका स्टाइल भी ऐसा ही है कि वो पब्लिक में भी जब जाके एड्रेस करती हैं तो वो असल में ख़ुद कलामी ही कर रही होती हैं। आप कहीं से भी उनको सुन के देख लें, तो उनसे सवाल किया जाए, वो रोस्ट्रम पे आए स्पीच डिलीवर करने लगें, तो उसका एक ही स्टाइल है कि वो वहाँ भी अपने आप में खो के वो उसका मैं ऐसा समझती हूँ, इस तरह वगैरह, वो अपने आप से ही बात कर रही होती हैं। तो उस दिन भी उन्होंने उसमें, यहाँ कोई अमेरिका में किसी यूनिवर्सिटी में एड्रेस कर रही थी, तो एक बात जो फ़ौरन क्लिक की, कहती मुझे कोई वो इख्तलाफ नहीं है, मैं उसकी अंग्रेज़ी में जो उन्होंने बात की उसका तर्जुमा करके मफ़हूम बता रहा हूँ आपको, लेकिन मसला ये है कि हमें इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने का टास्क दे दिया गया है हमारे दिल और दिमाग को, हमारे आसाब को, कि वी रियलिस्टिकली स्पीकिंग वी डोंट नीड दैट मच इंफॉर्मेशन एंड वी आर नॉट सपोज टू बी, दैट इज़ क्वाइट अननेचुरल कि आपके आसाब और आपका दिल और आपका दिमाग इतनी इंफॉर्मेशन को रोज़ाना की बुनियादों पर 7 days a week और 24/7 वो उसको प्रोसेस करने पे मजबूर कर दिया गया है। गई